ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 46वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच अशोचानवशोषत्वं प्रज्ञावादस्व भाषसे गतास्मस्य नानुशोषन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वसन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण है वो इस श्लोक से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए बागडोर अपने हाथ में ले ली। अभी तक अर्जुन बोलते आ रहे थे प्रथम अध्याय से और अपने मनगढ़ंत तरीके से जो कुछ उन्होंने आचार्यों से सुना था या जो कुछ उन्होंने अभी तक अनुभव किया था वो भगवान के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए युद्ध न करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क रख रहे थे। परंतु जैसे ही दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली, भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया, तब से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से एक्टिवेट मोड पर आकर गुरु की भूमिका निभाई। और गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटा। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन विद्वानों की भांति बातें कर रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पंडित की भांति बातें तो कर रहे हो, परंतु पंडित की परिभाषा क्या है, पंडित है, विद्वान है, वो किस प्रकार कार्य करता है वो तुम नहीं जानते। इस भौतिक जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये जानते हुए अगर कोई व्यक्ति उनके लिए शोक करे तो फिर वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। जिस प्रकार गत सत्र में हमने पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है तो जो त्यागे गए वस्त्र हैं उनके लिए शोक नहीं करता। उसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर को त्याग कर नया शरीर स्वीकार करने जा रहा है, नए शरीर में प्रवेश करने जा रहा है। तो जो शरीर जीर्णहीन हो गया था, जो बूढ़ा हो गया था, जो वृद्ध हो चुका था, उस शरीर को छोड़ने वक्त जो पंडित है वो शोक नहीं करता। किसी को डांटने के लिए अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, परंतु डांटने के लिए भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। क्या राह चलते आप किसी और की पत्नी को डांट सकते हैं, या आप किसी और के पति को डांट सकते हैं, या किसी और व्यक्ति को आप जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नहीं डांट सकते। अगर किसी को राह चलते व्यक्ति को डांटने जाएंगे तो सामने से स्वाभाविक है उत्तर मिलेगा कि भाई अपना काम करना, दूसरों के अंदर क्यों दखलंदाजी कर रहा है। तो संतगण समझाते हैं कि किसी को डांटने के लिए भी, किसी को सुधारने के लिए भी हमारे पास वो अधिकार होना चाहिए। भले वो गुरु के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, किसी न प्रकार से आपके पास वो अधिकार होना चाहिए, तभी आप किसी को सुधार कर सकते हैं। और किसी को सुधारने से पहले एक संत कहते हैं कि 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम किसी की गलती को सुधारने जाते हैं ना, सर्वप्रथम 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए और वो अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या मैं उनको सुधारने जा रहा हूं, ये 5 क्वालिटी, ये 5 विशेषता मेरे अंदर है या नहीं। तो 5 विशेषता क्या है? प्रथम है कि क्या आप सही व्यक्ति हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं डांट सकते, स्वाभाविक है हमारा अधिकार होना चाहिए। तो प्रथम क्वालिटी है कि क्या आप सही व्यक्ति हैं। दूसरा, क्या आपका मकसद सही है। आप जिसको डांटने जा रहे हैं उसके लिए आपका मकसद सही है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका हेतु क्या है दूसरों को डांटने से पूर्व। एक बार एक स्त्री एक साधु के पास आकर कहने लगी कि स्वामी जी आप जानते हैं एक शादीशुदा स्त्री के लिए सबसे प्रसन्नता का समय कौन सा होता है, सबसे प्रसन्नता का समय कौन सा होता है। तो साधु ने सोचा कि मैंने तो शादी की नहीं, मुझे क्या मालूम, और ऊपर से मैं स्त्री भी नहीं हूं, आप ही बता दीजिए। बोले कि जब
शादीशुदा स्त्री के पति के गाल पर मच्छर बैठा हो और उस मच्छर को मारने के लिए जैसे ही पत्नी जोर से उसके ऊपर प्रहार करती है और गाल पर बैठे हुए मच्छर को मारती है, पति का रिएक्शन आता, मारा क्यों? तो बोले मैं तो तुम्हें नहीं मार रही थी, मच्छर को मार रही थी। यानी कि ये न कहीं न प्रकार ना उनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं, आप दूसरों को दुखी करके स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। तो ऐसी अगर भावना है आपको दूसरों को मारने के पीछे, तो आपका मकसद सही नहीं है। अगर आपका मकसद दूसरों को सुधारना है, अगर आपका मकसद दूसरों को जीवन को भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो आपका अधिकार बनता है। वरना अगर आपका मकसद गलत है, आप पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट है। आपको झांक कर देखना चाहिए, क्या मैं उसको डांट रहा हूं, मेरा मकसद सही है? और तीसरा, क्या आपका तरीका सही है? क्या आपका डांटने का तरीका सही है? एक बार एक संत कहते हैं कि जैसे ही मैं क्लास देकर, लेक्चर देकर व्यास आसन से नीचे उतरा, तुरंत एक व्यक्ति ने आकर मुझे प्रश्न, वो कर रहा प्रश्न था लेकिन ऐसे बोल रहा था जैसे वो मुझे डांट रहा है। तो हमें समझना होगा कि दूसरों को प्रश्न पूछने का है, दूसरों को सुधारने के लिए तरीका भी सही होना चाहिए कि हम किस प्रकार प्रश्न पूछे। आचार्यगण कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को कड़वा न लगे। हम कई बार, हमारा उद्देश्य भी सही होता है, हमारे पास अधिकार भी होता है दूसरों को डांटने का, परंतु हमारे को जो बोल रहे हैं उसका तरीका गलत होने के कारण सामने वाला उसको समझ नहीं पाता है। चौथा है, क्या वक्त सही है? समय बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। कहीं जगह पर अपनी बात को रखने के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गलत समय पर कही गई सही बात भी गलत दृष्टांत लेके आती है, आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। मान लीजिए कोई कहीं पे इलेक्शन होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, और किसी पार्टी का नेता उस समय ठीक इलेक्शन से पूर्व कोई सही बात भी बोल रहा है, परंतु अगर वो सेंसिटिव है, अगर वो लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती है, तो उसका एक शब्द बोलने से उसके पूरे चुनाव का रिजल्ट है वो ही परिवर्तित हो सकता है। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने जीवन में भी उसको जोड़कर देख सकते हैं कि आप कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो गलत समय पर लिया गया है, तो वो निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा। और पांचवा और अंतिम है, क्या जगह सही है? उचित जगह का भी होना आवश्यक है। किस जगह पर किसको डांट रहे हैं आप अपने पुत्र को डांट तो रही हैं, आपके पास अधिकार भी है, आप सही व्यक्ति भी हैं, आपका उद्देश्य भी सही है, समय भी सही है, परंतु जगह गलत है। आप उसको अपने मित्रों के समक्ष अगर डांटेंगे तो आपका पुत्र है, उसकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वो आपकी बात को कोई और तरीके से समझने का प्रयास करेगा कि आपको डांटना ही था तो घर पे बुलाकर उसको एकांत में डांट सकते थे, परंतु अगर सार्वजनिक रूप से उसको डांटेंगे तो उसको वो ठीक से आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और उस उल्टा समझने की बजाय आपके विपरीत चला जाएगा। जिस प्रकार एक बार की बात, एक पति पत्नी रोड पर झगड़ा कर रहे थे, तब किसी सज्जन पुरुष ने पूछा कि भाई साहब झगड़ा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? बोला कि हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें क्या बात? तो बोले पर्सनल मैटर है तो पर्सनल जगह पे जाकर सुलझाइए। जब प्रेम करते हैं तो घर पे रहकर करते हैं, और जब झगड़ा करने की बात आई तो रोड पे आके क्यों कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि उचित समय पर उचित जगह पर बोली गई बात ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए किसी को सुधारने से पहले 5 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। पहला है, क्या आप सही व्यक्ति हैं? दूसरा, क्या आपका मकसद सही है? तीसरा, क्या आपका तरीका सही है? चौथा, क्या आपका वक्त सही है? और पांचवा, क्या जगह सही है? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण में ये 5 चीजें विद्वान हैं, उनके पास अधिकार भी है और जो जगह है वो भी पूर्ण रूप से सही है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर जहां पे अर्जुन हताश और निराश बैठा था, उस अवस्था में उनको ज्ञान देंगे तो निश्चित रूप से उसके जीवन पर वो कार्य करेगा और सीधा हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। और भगवान का मकसद तो पूर्ण रूप से सही था कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, और उस युद्ध में तैयार होने के उपरांत अर्जुन धर्म के लिए युद्ध करने वाला है, और उस धर्म में अगर अर्जुन विजय होता है तो संपूर्ण भारतवर्ष पर, संपूर्ण विश्व पर उनका असर पड़ने वाला है। यह युद्ध निर्णय लेगा कि क्या सत्य की जीत होगी या असत्य की जीत होगी। अगर असत्य की जीत होती है तो आने वाली पीढ़ियां है वो अंधकार में प्रवेश कर जाएगी,
इसलिए भगवान का मकसद था वो भी पूर्ण रूप से सही था। और क्या भगवान का तरीका सही था? निश्चित रूप से भगवान का तरीका बिल्कुल सटीक था, क्योंकि अर्जुन है वो जैसे ही भगवान की शिष्यत्व स्वीकार किया तब भगवान ने तुरंत अपनी पोजीशन ली, एक क्षण भी नहीं गवाया उनको सुधारने में, तुरंत अपने तरीके से अर्जुन को ज्ञान देने लगे। और क्या जगह सही था, जगह बिल्कुल भी सही था। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए हर एक बात को बहुत ही सुचारू ढंग से जानते हुए सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें तो करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। भगवान अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम विद्वान की बातें तो कर रहे हो, परंतु ये नहीं जानते कि विद्वान की परिभाषा क्या है। विद्वान वह है जो उस शरीर के लिए जो मरणमान है, भले वो जीवित हो या मृत अवस्था में हो, उसके लिए कभी शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 5.18 में कहते भी हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य स्वपाकेश पंडित समदर्शिनो। एक पंडित की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं कि पंडित वह है, साधु वह है जो ब्राह्मण है, गाय है या कुत्ता है, किसी भी जीव में कोई भेद नहीं करता, उसको आत्मा की दृष्टि पर देखते हैं, उनके अंदर विद्यमान परमात्मा को दर्शन करके हर एक के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं। यहाँ पे शब्द आया है ब्राह्मण, ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य, यानी कि जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण है वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में, भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है, भगवत ज्ञान को दूसरों को वितरित करने में लगा रहता है, न कि मात्र और मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कि समस्त सृष्टि के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और जब भगवत ज्ञान देगा तो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण होगा। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि ब्राह्मण में और दूसरा गाय में, यानी कि यहाँ पे सिद्ध होता है कि गाय कोई अन्य पशुओं की भांति मात्र पशु नहीं है, गाय है वो, गाय हमारी माता है, और भगवान ने उसको सर्वोच्च स्थान दिया कि ब्राह्मण हो या गाय हो, कुत्ता हो या सांडाल हो, किसी भी जीव में जो बुद्धिमान है, जो पंडित है, वो भेद नहीं करता। साधुगण है वो बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं, जो आत्मा के स्तर पर जीता है वह प्रसन्न रहता है। साधुओं की परिभाषा हमने समझी कि साधु है क्या। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है, एक समय की बात, एक साधु वन से होके गुजर रहे थे, वन से रास्ते गुजर रहे थे। साधु को दोपहर को भोजन मिला है, शाम को क्या मिलेगा कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। और वैदिक सभ्यता में ऐसा वर्णन आता है कि पहले साधु है वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, भ्रमण करते रहते थे और जगह जगह जाकर लोगों को भगवत ज्ञान प्रदान करके लोगों का कल्याण करते रहते थे। तो इसी उद्देश्य से एक साधु वन के रास्ते जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नजदीक में एक तालाब था और उनको प्यास भी लगी थी। तो प्यास बुझाने के लिए जैसे ही उस तालाब के किनारे गए और वहां से जल पीने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, उन्होंने देखा एक बिच्छू था, वो उस पानी के अंदर डूब रहा था। साधु के अंदर करुणामय, स्वाभाविक रूप से वहां पर कोई फोटो खींचने वाला नहीं था कि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं किसी जीव को बचा रहा हूं। स्वाभाविक ही हृदय के अंदर इतनी करुणा थी कि किसी भी जीव को डूबते हुए नहीं देख पा रहे थे, और उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए तुरंत अपने हाथ में अंजलियों में उस जल को भरकर बिच्छू को बाहर रखने का प्रयास किया। जैसे ही बिच्छू को हाथ में उठाया, बिच्छू ने तुरंत अपना व्यवहार दिखाते हुए, अपना स्वभाव दिखाते हुए तुरंत साधु के हाथ में डंक मार दिया। साधु को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। जैसे हाथ में डंक मारा, तुरंत हाथ में से बिच्छू वापस छूट गया और वो पुनः जल में गिर गया। इतने पर भी साधु को क्रोध नहीं आया कि मैं उसको बचाने जा रहा हूं और ये मुझे ही काट रहा है। नहीं, साधु के अंदर इतनी करुणा भरी थी, इतनी दया भरी थी कि उन्होंने दोबारा भी उस बिच्छू को बचाने के लिए जैसे ही हाथ अंदर डाले, वापस बिच्छू ने डर से, भय से कि मुझे कोई मार देगा, तुरंत दोबारा साधु को हाथ में डंक मारा। ऐसा करते करते 2 बार 4 बार
6 बार साधु के हाथ को डंक मारता रहा। तब बाजू वहां से नजदीक से होके कोई सज्जन पुरुष गुजर रहा था। वो इस दृश्य को देख रहा था, काफी समय से देख रहा था। उन्होंने तुरंत साधु को संबोधित करते हुए कहा कि हे साधुगण, आप वस्त्रों से तो बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं, बड़े संत प्रवृत्ति के लग रहे हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि आपके कार्य हैं वो विद्वानों जैसे नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि बिच्छू आपके हाथ में डंक मार रहा है, फिर भी आप बार बार उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उसको रहने दीजिए, आप बाजू कहीं और थोड़ा दूर जाकर वहां से जल स्वीकार करके अपने रास्ते पर जाइए। तब उस साधु ने जो बात कही ना, बहुत ही शिक्षाप्रद है भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। उस साधु ने कहा कि ये साधारण सा जीव है जिसका न तो कहीं गिनती आती है, न कोई ज्ञान देने वाला है। साधारण सा जीव, एक जहरीला जीव है। वो, उसका स्वभाव है दूसरों को काटना, उसका स्वभाव है दूसरों को पीड़ा देना, उसका स्वभाव है दूसरों को पीड़ा में डालना। जब वो अपना स्वभाव किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ रहा है, उसने 1 बार काटा, 2 बार काटा, 10 बार काटा, जब वो अपना स्वभाव दूसरों को पीड़ा देना है वो स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मेरा स्वभाव है दूसरों के ऊपर करुणा करना, दूसरों के ऊपर दया करना, दूसरों के ऊपर, दूसरे जीवों के प्रति समभाव दिखाना। मैं अपना स्वभाव किस प्रकार छोड़ सकता हूं? जब एक साधारण जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव, मैं तो एक साधु हूं, मैं किस प्रकार छोड़ सकता हूं? उस साधु की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के, उस सज्जन पुरुष के हृदय में बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई, बड़ा प्रसन्न हुआ कि साधु की प्रवृत्ति क्या है। तो आज हमें समझना होगा कि मात्र और मात्र गेरुए वस्त्र धारण करना या तिलक लगाने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु के अंदर भगवान बता रहे हैं कि साधु की क्या परिभाषा होनी चाहिए कि वो हर एक जीव को सम्मान भाव से देखे। आजकल साधु अज्ञानता के कारण, ये मेरा समाज है, ये फलाना समाज है, मेरे समाज का कल्याण होना चाहिए, मेरे ऊपर आश्रित मेरे भक्तों का कल्याण होना चाहिए, मेरे शिष्यों का कल्याण होना चाहिए, इस भाव से जब कार्य करते हैं तब बड़ी वेदना होती है कि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, उनके लिए क्या समाज, क्या परिवार, क्या रिश्तेदार। उसके लिए तो हर एक जीव है वो सम्मान रूप से आदरणीय है, सम्मान रूप से दया योग्य है। जिस व्यक्ति ने जैसे ही संन्यास लेता, वो किसी समाज से बिलोंग नहीं करता, वो किसी समाज का न रहकर संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। जो आत्मा के स्तर पर जीता है वह प्रसन्न रहता है, और जो जीव इस भौतिकता से ऊपर उठकर अपने रिश्ते नातों को छोड़कर आत्मा के स्तर पर जीता है ना, वो परम प्रसन्न रहता है। साधु की बातें, इतना डंक खाने के उपरांत भी वो जीवन में दुखी नहीं होता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही बिच्छू ने क्यों काटा, मैं उसको बचाने का प्रयास कर रहा था फिर भी उसने मुझे क्यों काटा। ऐसे अनेक प्रकार के मन घड़न तरीके से मन में जंजाल नहीं आते। एक समय की बात, एक राजा बड़ा धनवान था, राजा बड़ा ऐश्वर्यशाली था, बड़े बड़े राज्यों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी, परंतु धनवान होते हुए भी, राज्य का राजा होते हुए भी जीवन था वो संतुष्ट नहीं था, हृदय के अंदर प्रसन्नता नहीं थी। तब उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और उनसे निवेदन करने लगा, हे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, पत्नियां हैं, सब कुछ है, परंतु मैं हृदय कहीं ना कहीं अंदर खाली है, हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। उसे संतुष्ट करने के लिए मुझे कुछ मार्ग बताइए, मैं क्या करूं? तब उस साधु ने कहा, हे राजन, आप किसी ऐसे व्यक्ति का कुर्ता लाकर पहन लीजिए जो परम प्रसन्न हो, परम प्रसन्नता में रह रहा हो। उस व्यक्ति का कुर्ता लाकर आप पहन लेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। राजा था, सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, सारे राज्य में घूमने लग जाओ, जो कोई व्यक्ति आपको परम प्रसन्न लगे उसका कुर्ता उतार कर लेके आइए और मुझे प्रदान कीजिए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक निकल पड़े, एक एक गांव में जाकर, एक एक शहर में जाकर भ्रमण करने लगे और ढूंढने लगे कि कौन व्यक्ति प्रसन्न है। किसी को देखा तो कोई सरदर्द की बीमारी से परेशान है, कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई परिवार के संकटों से परेशान है, कोई मित्रों के अंदर झगड़ा होने से परेशान है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ परेशानी नजर आई। जिस व्यक्ति को भी हंसते हुए देखा तो उनसे पूछा कि क्या परम प्रसन्न है, तब वो अपनी व्यथा सुनाने लगा कि मैं तो मात्र हंस तो रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत पीड़ा है।
तो राजा के सैनिक हताश और बेबस नजर आ रहे थे। जिस प्रकार राजा रामचंद्र ने माता जानकी को ढूंढने के लिए सुग्रीव के सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में सारों को भेज दिया था, ठीक उसी प्रकार राजा ने भी अपने अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेज तो दिया, परंतु अनेक जगह से सैनिक थे वो निराश ही वापस लौटे। तब राजा ने अंत में यह विचार किया कि हो सकता है कोई व्यक्ति प्रसन्न है ही नहीं, परंतु राजा को अभी भी आशा थी कि एक टुकड़ी गई थी वो अभी तक नहीं आई है। उन्होंने राजा की आज्ञा को सर आंखों पर करते हुए पूरे राज्य में एक एक घर में जाकर ढूंढने लगे और वन में जाकर भी ढूंढने लगे। अंत में उनको सफलता हाथ लगी। उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक खेल रहा है, धूल के मिट्टी के बर्तनों को बनाकर वहां पे खेल रहा है, बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है। उन्होंने सोचा कि हाँ, यही व्यक्ति है जिसका हमें इंतजार था, जिसकी हमें तलाश थी। राजा के सैनिकों इस इच्छा से उसके पास गए कि वो उनका कुर्ता ले ले। उस बालक के पास जाकर पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, क्या तुम्हारे जीवन में कोई संकट है? उस बालक ने कहा, नहीं, मैं परम प्रसन्न हूं, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। तब राजा के सैनिकों ने कहा कि तुम उस राज्य में रहते हो और इस राज्य के राजा हैं, उनका ये जिज्ञासा है, उनकी ये इच्छा है कि वो प्रसन्न रहना चाहते हैं और उनका आदेश है कि जो भी व्यक्ति परम प्रसन्न होगा उसका कुर्ता लाके मुझे पहनना है। उस बालक ने हंसते हुए बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भक्तों, उस बालक ने कहा कि अरे भाइयों, मैं इसके लिए तो प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने किसी प्रकार का कुर्ता नहीं पहना है। कुर्ता पहनने पर तो अनेक प्रकार के रिश्ते जुड़ जाते हैं और अनेक प्रकार की व्याधियां जुड़ जाती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं ऊपर आक्रमण कर लेती है। कुर्ते का तात्पर्य था कि वो ये भौतिक शरीर, वो आत्मा के स्तर पर रमण कर रहा था, किसी प्रकार का कुर्ता नहीं पहना था। और जब हम ये कुर्ता है, भले मनुष्य का शरीर हो, पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, किसी भी जीव का शरीर, ये शरीर के ऊपर आवरण पहन लेते हैं, आत्मा के ऊपर कुर्ता, तब व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत है, यही दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखाल्यम है और इस दुखाल्य के अंदर सुख की आशा रखना मूर्खता होगी। जिसका नाम ही है दुखाल्यम, वहां पे सुख कहां से प्राप्त होगा? बड़े बड़े आचार्यों ने ये इस बात को सही साबित किया है कि ये भौतिक जगत है वो दुखाल्यम अशाश्वतम है, इसका कोई शाश्वत रूप नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इस संसार का भी, इस सृष्टि का भी एक न एक दिन प्रलय होना निश्चित है। तो जब इस अशाश्वत और दुखाल्य जगह पर जो शुद्ध सत्व में रहने वाली आत्मा है वो निवास करती है और शरीर धारण करती है, तो स्वाभाविक है कि जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में भगवान श्री हरि की भक्ति करते हुए इस जगत से भगवत धाम जाने का प्रयास करें। और इस प्रयास में जब सफलता हासिल होगी तो नित्य धाम, गोलोक धाम में जब व्यक्ति पहुंच जाएगा ना, तो व्यक्ति ये परम प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्थान यहाँ पे नहीं है, हमारा स्वभाव है सत्सित और आनंद में रहना, और वो आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा जब तक परमात्मा की सेवा में नहीं लगती तब तक वो दुखी रहेगी। तो हमें जीवन में जो मनुष्य जन्म विशेष रूप से मिला है उसमें भक्ति करके, भगवान की आराधना करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन आया है। शारीरिक धर्म है, समाज नीति है, धर्म शास्त्र है, आत्मा का ज्ञान है। अर्जुन है वो शारीरिक धर्म से तो ऊपर उठ गया था, समाज नीति से भी ऊपर उठ के धर्म शास्त्र के विषय में चर्चा कर रहे थे। धर्म का हवाला देकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो धर्म का ह्रास हो जाएगा, मैं अगर युद्ध किया तो परिवार के प्रति मेरी करुणा है वो जाती रहेगी। और अनेक प्रकार के धर्मों को बताते हुए अर्जुन है वो राजनीति, समाज नीति से धर्म शास्त्र को ऊपर रख रहे थे। परंतु अर्जुन इस बात को भूल गए थे कि धर्म शास्त्र से भी ऊपर है आत्मा का ज्ञान, और वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रदान करने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का प्रभाव क्या है, आत्मा किस दृष्टिकोण से कार्य करती है,
जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना, तब व्यक्ति सारी की सारी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उस दशा में वो हर एक जीव को अपने समान आत्मा के रूप में देखता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को पंडित की परिभाषा बताते हो कहते हैं कि पंडित की तरह तुम बातें तो कर रहे हो, लेकिन पंडित क्या कार्य करता है, किस प्रकार जीवन यापन करता है, उसके क्या गुण होते हैं, वो तुम्हारे अंदर विद्यमान नहीं है। इसलिए इस श्लोक से हमने सीखा कि एक आत्मा की स्थिति पर जो जीव निवास करता है, जो जीव रहता है, वो हमेशा प्रसन्नता में रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम